हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 12th क्लास का चैप्टर 4 में आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कराएंगे। तो चैप्टर 4 ये एक्सरसाइज हमारी 4.3 चैप्टर 4 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हमें गिवन होती हैं, जैसे x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो इसका जो एरिया होता है, जो हमने 10th में किया था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ये हमने किया था। इसको हम डिटर्मिनेंट में इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x1 y1, x2 y2, x3 y3 और इस साइड में हम 1 लेंगे। इसमें रिमार्क है कि एरिया ऑफ द पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकलती है वो इसकी डिटर्मिनेंट से हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ, यदि हमें एरिया गिवन है तो यूज़ बाय नेगेटिव या पॉजिटिव हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन उससे कर सकते हैं। अब उसके बाद है एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म बाय कॉलिनर पॉइंट्स होते हैं, वो हमेशा 0 ही होते हैं। तो ये आपको मैंने इसके रिमार्क्स बता दी। अब हम इसके एक्सरसाइज पे का पहला क्वेश्चन करते हैं। ये हम इसे इरेज कर रहे हैं। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ वर्टेक्स पॉइंट इज़ गिवन। तो हमें इसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है नंबर, जैसे इसमें वर्टेक्स दिए हैं हमारे पास 1 0 और दूसरा दिया है हमारे पास 6 0 और तीसरा हमें वर्टेक्स दिया है 4 और 3। ये हमें 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं। तो हम इस तरह से हम ट्रायंगल्स का जो एरिया हम ट्रायंगल्स बना लेंगे। ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। हम इस पे लिख सकते हैं A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। तो ये हो गया 1 0 और ये हो गया हमारा 6 0 और ये हो गया हमारा 4 0। तो अब हम इसको जो डिटर्मिनेंट हम इसका निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट 1/2। और अब हम जो है इसमें जो लिखा हुआ है कि 1 0 6 0 4 0 और ये लास्ट में हम 1 1 लिखेंगे। अब ये आ गया। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा 1/2 तो ऑलरेडी है ये, तो हम ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट करेंगे। अब जैसे हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं वैसे ही करेंगे। अब हमारा 1 आएगा और हम इसके मल्टीप्लाई, अब पहले हम पूरा ही लिख देते हैं, ये लिखेंगे। यदि हम इसको काटेंगे तो हमारे पास 0 1 और 3 1 आएगा। फिर हमारा सेकंड वाला जो माइनस होता है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे, ये कटेगा तो हमारा 6 1 और 4 1 आएगा। फिर प्लस 1, फिर हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा आएगा 6 0 और 4 3। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको 1/2, अब 1 तो बाहर ही रहेगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 -3 और यहाँ पे तो 0 है ही, इसके साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा वैसे ही 0 आ जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 1 आया है, तो 1 के हम इससे मल्टीप्लाई इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18 और ये हमारा आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये हमारे पास आ गया। अब हम इसकी, इसमें -3 है तो ये -3, ये तो 0 हो गया। अब इसमें 18 है तो ये प्लस का 18 हो गया। अब ये हमारे पास आ गया। अब 18 में से 3 गया तो 15 आ गया हमारे पास और ये हमारे पास आ गया 15 1/2।
अब 1/2 लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट जो होगा हमारा 15 अपॉन में ये 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया है और अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन पे क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी हमें वर्टेक्स दिया, जैसे ए दिया हुआ है हमें a, b प्लस सी, और उसके बाद हमें दूसरा दिया है b, वो दिया है हमारे पास b, c प्लस a। फिर हमें c दिया है c और a प्लस में b। ये हमें 3 वर्टेक्स दिए। तो हम इसको डिटर्मिनेंट वाले से भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट वाले से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह। तो ये हो जाएगा हमारे पास a, b प्लस c, दूसरा आ जाएगा हमारे पास b, c प्लस a, c, a प्लस b, और यहाँ पे 1 1 1। इस तरह से ये आ जाएगा। अब हम इसमें डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे तो 1/2। अब ये तो हमारे पास यहाँ ही आएगा मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट, अब ये हमारा कट गया, हमारे पास ये आ गया। तो जो आए पहले हम उसको लिख लेंगे, c प्लस a 1, a प्लस b 1, अब माइनस b प्लस में c, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमारा ये कट अप हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी ए और ये हमारा आ जाएगा 1, लास्ट में हमारा 1 आएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बी, सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी से करेंगे तो ए तो बाहर रहेगा ही, तो ये आ जाएगा सी प्लस में ए। इसकी करेंगे माइनस बीच में आएगा, तो ये होगा ए प्लस में बी, ये आ जाएगा। अब ये माइनस का है तो ये माइनस ब्रैकेट 1 सी। अब इसकी इससे करेंगे तो b मल्टीप्लाई ए और c मल्टीप्लाई ए, इस तरह से आ जाएगा। इसकी अब इससे करेंगे तो ये तो हमारे पास 1 से होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास b मल्टीप्लाई ए प्लस बी, फिर माइनस सी प्लस ए। इस तरह से ये हमारी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो अब ए से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी। अब पहले तो हम अंदर अंदर करेंगे, ये तो हमारे पास बाहर एज इट इज़ रहेगा। अब इसको ब्रैकेट को हम खोलेंगे, तो खोलेंगे तो हमारे पास सी प्लस में ए माइनस, अब ये माइनस अंदर साइन चेंज होगा, ये बी आ जाएगा इस तरह से। अब इसमें से हमारा ए कट जाएगा। अब ये हमारे पास बी माइनस सी प्लस सी। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा और यहाँ सी आएगा। अब इधर आ जाते हैं हम, इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई तो ए बी और बी स्क्वायर प्लस का माइनस इसका करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस का ए सी, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम आगे करेंगे तो अब देखिए अंदर ब्रैकेट में हमारे पास ए है, ये बाहर ब्रैकेट ए और सी और बी बचा है। अब ये माइनस का है तो इसका साइन चेंज हो गया, ये माइनस ये भी। अब इन दोनों का ये हो गया कि ये माइनस ए प्लस है, दो एक तरह के हो गए, एक प्लस एक माइनस। एक प्लस का आ गया, दूसरा जो है ये बी माइनस का आ गया। अब इसमें जो है हमारे पास इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारे पास वही आ जाएगा, एक से करेंगे तो सारा यही आएगा। तो हमारे पास आएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और
इसका हो जाएगा, यदि हमारा ये इसका माइनस तो है, इसका ये हो जाएगा हमारा प्लस का ए सी। अब देखिए, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, और ये हो जाएगा हमारे पास ए बी। ये हो जाएगा, इसके इससे करेंगे तो बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसमें ये माइनस था, ये माइनस हो जाएगा हमारा ए बी प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ए सी। अब देखिए, ये इससे ये कट जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट जो है हमारा 0, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 0 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी हमारे को के की वैल्यू निकालेंगे। ट्रायंगल ऑफ, इसने बोला है कि एरिया ऑफ, इसमें जो गिवन है थर्ड क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हमें देखा 4 स्क्वायर यूनिट, ये दे रखा है। और इसका फर्स्ट पार्ट है, वर्टेक्स हमें दे रखा है के 0 और 4 0, दूसरा जो है 0 और 2। इसमें हमें वैल्यूज़ जो है वो फाइंड जो करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ के। इसमें यहाँ के दिया हुआ। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हमारे को क्या दिया, यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये हमारे पास, हम वो करेंगे 1/2 के 0 1 4 0 1 0 2 1, ये आ जाए। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें ऑलरेडी दे रखा है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। अब यह आ जाएगा के 0 1 4 0 1 0 2 1। अब हम इसको इधर कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 × 2/1। अब ये आ जाएगा हमारे पास के 0 1 4 0 1 0 2 1। तो इसको करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 8 के 0 1 4 0 1। इस तरह से ये आ जाएगा। तो अब हमें के की वैल्यू निकालें, हम इस साइड पे कर रहे हैं इसे। अब देखिए, हम यहाँ पे लिख दिया हमने, ऐसे करेंगे तो आ जाएगा के। अब जो वैल्यूज़ आई हैं वो लिखेंगे पहले। वो आएगी हमारे पास 0 1 और 2 1, फिर -0। अब इसके बाद इसको कट ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 और 0 1, फिर +1 तो जाएगा 4 0 और 0 2। अब देखिए, इसको इससे करेंगे के, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 -2। अब ये तो हमारा पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इससे करेंगे, इससे करेंगे 0 से करेंगे 0 1 है, इससे करेंगे 8, और ये हो जाएगा हमारे पास -0। तो 1 से करेंगे तो वही आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब के की 2 से करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा। अब बराबर में हमारे 8 चल रहा है साथ में, तो ये आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा हमारे पास +8। ये 8 इधर आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू जी, तो ये है 0/-2 के, तो के की वैल्यू जो है हमारी वो 0 आएगी। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन करना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमें 3 वर्टेक्स दिए हैं ऑलरेडी और के का मान हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो दिया हमें 35 यूनिट स्क्वायर यूनिट। और उसके बाद हमें वर्टेक्स दिए हैं 2 - 6 ए और बी दे रखा है 5 4 सी दे रखा है हमें के और 4। तो हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 2 - 6 और 5 के 5 4 के 4 1 1 1। अब हम इसका यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 35 है 1/2। अब हम इसमें करेंगे 2, यह आ जाएगा 4 1 और 4 1, फिर -6 5 1 के 1, फिर +1 4 5 4 के 4 और ये हमारे पास आ गया। अब इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा हमारे 4 - 4। अब इसमें आ जाएगा 6 5 - के, इसमें आ जाएगा 20 - 4 के। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको ये तो हमारा 0 हो गया, तो 1/2 ये 0। अब प्लस 6 5 = 30 - 6 के। अब इसको करेंगे तो प्लस में 20 माइनस में 4 के। अब 4 के और ये हो गया हमारे पास, ये और ये हो गया 50 और ये हो गया हमारे पास 10 के और 1/2। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 50 - 4 के। 50 इसमें से चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, हम इधर लिख लेते हैं इसको, चलो 70 = -50 = -10 के। इसमें से गया तो यह हमारा 20 = बट में -10 है, यहाँ 10 आ जाएगा के की वैल्यू 2, यानी हमारे पास k = -2। ये हमारे पास आंसर है। तो ये हमारे 5th क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका 4th क्वेश्चन भी कराते हैं। 4th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन 1/2 and 3 6 यूजिंग हम डिटर्मिनेंट। तो हम इसमें लेट एक पॉइंट हम लेट कर लेंगे, लेट a = x and y और हमारा b पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 1 2 और c पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3 6। अब हम इसमें डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1/2 x y y ये
और 3 6 1 1 1। इस तरह से हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 x 2161 y 1131 1236। अब ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी गुणा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 6 1 जा 6। इधर हमारा y आ जाएगा 1 1 जा 1 3 1 जा 3। ये आ जाएगा 6 1 जा 6 2 2 जा 6। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से गया तो ये आ गया -4x और इसमें से ये गया तो -2y और ये हमारे पास 0। अब देखिए इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा हमारे 2, यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया 4, यानी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 x y, ये आ जाएगा, इससे एक कट जाएगा तो -2x -y। अब इसमें से हम y को भी इसको कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस में y, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस में y। इस प्रकार से ये हमारा 4th भी क्वेश्चन होगा। 4th का एक पार्ट है, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।